नमो सिद्धाणं नमो आयर्विज्ञानं नमो बुवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्विज्ञानं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्विज्ञानं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। बोलिए देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री अरहनाथ भगवान की जय। परमोपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवंत समय सागर जी महामुनि राज की। आरुण का आ बोल रहा है, आस्तिक बनने को मिला है चातुर्मास। आप लोग बोलते नहीं हो, याद नहीं हुआ? रो बोल रहा है, रोज गुस्सा छोड़ने को मिला है चातुर्मास। और ना बोल रहा है, नया इतिहास बनाने को मिला है चातुर्मास। और उस क्रोध की श्रृंखला अपनी चल रहेगी। और आज की 2 लाइनें कि इच्छाएं उसकी सभी फूले सदा भरपूर, इच्छाएं उसकी सदा फूले सदा भरपूर, जिसने अपने चित्त से किया कोप को दूर, जिसने अपने चित्त से किया कोप को यानी गुस्से को दूर, उसकी सब इच्छाएं निश्चित रूप से फलेगी। अगर आप इच्छाओं को फलीभूत करना चाहते हो तो अपने जीवन से उस कोप को आपको निकालना होगा। आपकी सब इच्छाएं होती चली जाएगी। कल यानी परसों आप लोगों से मैंने बात बोली थी कि किस बात पर मैंने प्रवचन किया था कि क्रोध इंसान को विनय से भी भ्रष्ट करता है और काय से, विवेक से भी भ्रष्ट करता है। तुम्हें यदि गुण से भ्रष्ट नहीं होना है तो विनय को पकड़े रखना, और मार्ग से भ्रष्ट नहीं होना है तो काय को, विवेक को हमेशा हाजिर रखना। इसलिए क्रोध अगर सबसे बड़ा ढाबा डालता है तो किस पे डालता है? विवेक पर। और विनय दोनों समाप्त हो जाती है क्रोध के कारण। और आगे इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अपन चलते हैं। तो संपत्ति बढ़े पर सद्बुद्धि ना हो तो, मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं। संपत्ति बढ़े और सद्बुद्धि ना हो तो क्या होगा? शक्ति बढ़े पर विवेक ना हो तो क्या होगा? रूप मिले सुंदर पर सील की सुगंध ना हो तो क्या होगा? रूप तो बहुत सुंदर है पर सील की सुगंध नहीं, क्या होगा? कंठ सुरीला मिले पर अंदर से भावनाएं अपवित्र वासना भरी हो तो क्या होगा? बताओ क्या होगा? बताओ। आंख में आप समझना बात को कि अंदर से अगर आप उस वासना से आंख से जल रहे हो तो कोई मतलब नहीं। छुरी सोने की हो, काय की? गोल्ड की, और अगर वो गुंडे के पास हो तो क्या होगा? इन सब चीज़ों का अगर आंसर हम लें तो शायद मेरे ख्याल से नुकसान ही होगा। अगर संपत्ति है और सद्बुद्धि नहीं है तो कोई काम की नहीं संपत्ति। शक्ति है पर विवेक नहीं है तो कोई मतलब नहीं। रूप है लेकिन शील नहीं है तो कोई मतलब नहीं। और अच्छा सब कुछ आपका कंठ है लेकिन वासना से भरा है तो कोई मतलब नहीं। छुरी सोना तो है, छुरी की है लेकिन गुंडे के पास है तो कोई मतलब नहीं। बिल्कुल निश्चित ये मान के चलना, यदि वही छुरी डॉक्टर के हाथ में वही छुरी हो तो उसका कोई विरोध नहीं होगा।
वही छुरी डॉक्टर के हाथ में तो उसका कोई विरोध नहीं होगा, और वही अगर सज्जन के पास अगर कोई शक्ति हो तो उसका भी कोई विरोध नहीं होगा। उसी प्रकार विरोध क्रोध का नहीं है, विरोध क्रोध का नहीं है यदि वो दोषों के प्रति हो तो, विरोध आवेश का नहीं है अगर वो अपनी कमियों के प्रति हो तो। मैं आपसे आज एक बात बोलना चाहता हूं, आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आपको एक नई चीज देना चाहता हूं मैं। अभी तक मैं आपसे कह रहा था क्रोध मत करो, आज मैं कह रहा हूं क्रोध करो। मैं क्या कह रहा हूं? क्रोध करो। आज उल्टी गंगा बहा रहा हूं मैं, ठीक है ना? उल्टी गंगा इसलिए बहा रहा हूं कि क्रोध करने की पूरी पूरी छूट दे रहा हूं। लेकिन मैंने क्या कहा, आप सुनना, विरोध आवेश का नहीं है यदि वो अपनी कमियों पर हो। कभी आप अपने आप पे क्रोधित हुए हो? कभी आप अपने आप पे गुस्सा हुए हो? कभी अपने आप पे आपने कहा है कि मैंने गलत किया है, मैं वास्तविकता में मैंने ठीक नहीं किया है? हम हमेशा दूसरों पर क्रोध करते हैं, बिरले लोग होते हैं जो अपने पे क्रोध करते हैं। और जो अपने पे क्रोध करते हैं, ध्यान रखना, वही भगवान के पास बैठने की ताकत रखते हैं, जो अपने पर क्रोध करते हैं। आप विचार करना, कब मैंने अपने आप पर क्रोध किया? अपने आप पर क्रोध का समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं? मेरी बात को आप समझ रहे? मैं क्या रख रहा हूं? मैं ये रख रहा हूं कि अपने आप पर क्रोध करना मतलब अपने आप पर गुस्सा करना कि मैंने ये गलत किया है, ये अपने आप पे क्रोध करना, अपने आप को गुस्से में डांटना, अपने आप को गुस्से में फटकारना। जैसे आप दूसरे को गुस्से में डांटते हो, फटकारते हो, ऐसे कभी आपने अपने आप को डांटा, फटकारा? कभी ऐसा किया कि नहीं भैया तूने ठीक नहीं किया है? बोलो, किया? नहीं किया? नहीं करना चाहिए। मैं कह रहा हूं अपने आप को भी डांटना चाहिए, अपने आप को भी फटकारना चाहिए, आपको अपने आप को भी पनिशमेंट देना चाहिए। आपको जो व्यक्ति अपने आप को पनिशमेंट देता है, निश्चित मान के चलना उसका जीवन बहुत अच्छा बनता है। जो अपने आप पर क्रोध आवेश में आता है वो उसका जीवन बहुत अच्छा बनता है। जब भी हम कल से एक नई प्रक्रिया में चार्ट प्रारंभ करने वाले हैं, मतलब आज से प्रारंभ हो ही गया सुबह से वो, तो हमारा वो चार्ट है वो इस प्रकार का है, सुबह से लेकर शाम तक की पूरी दिनचर्या है, उसका अवलोकन है, उसका नंबर सिस्टम है, और नंबर सिस्टम देना है, नंबर में चेक करना है और अपने आप को चेंज करना है। और उस नंबर के साथ जहाँ लगता है कि भैया नंबर जो है कम आ रहे हैं, तो फिर क्या होगा, जीरो आएंगे, जीरो आएंगे तो हम फेल होंगे, और हो सकता है और फेल से भी ज़्यादा गुस्सा हमने दूसरों पर किया है उससे कहीं गुस्सा हम अपने आप पर करें। क्योंकि क्रोध धर्म से भी भ्रष्ट करता है, साथ में धन से भी भ्रष्ट कर रहा है। क्रोध सज्जनों से भी दूर करता है, साथ में स्वजनों से भी दूर करता है। क्रोध मन को भी बिगाड़ता है, क्रोध स्वस्थ को भी बिगाड़ता है, क्रोध परलोक को भी बिगाड़ता है, और क्रोध इहलोक को भी बिगाड़ता है। और ये बात मेरे हिसाब से हाथ कंगन को आरसी क्या, ऐसी स्पष्ट बात है। ये बात कोई एक नास्तिक व्यक्ति जो धर्म को नहीं जानता वो भी समझ जाएगा, जो ज़्यादा धर्म ज्ञान की बातें नहीं जानता उसके भी समझ में आ जाएगा कि भैया क्रोध करूँगा तो मेरे साथ सज्जन नहीं रहेंगे, क्रोध करूँगा तो मेरे अपने ही दूर हो जाएंगे, क्रोध करूँगा तो मेरा मन हमेशा अच्छा नहीं रह पाएगा, मन बिगड़ते जाएगा, और क्रोध करूँगा तो निश्चित शरीर में बहुत सारी बीमारियाँ आती चली जाएगी, ये लोग भी खराब और पल लोग भी खराब। इसको मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो नहीं जानता है, जो धर्म को नहीं जानता है, वो भी इस बात को समझता है और समझ जाएगा। फिर भी लगता ये है अंतःकरण इस बात को मानने को स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि अभिमान और आवेश का कोलाहल उस आवाज को सुनने ही नहीं देता। जब हमारे अंदर अभिमान होता है ना और आवेश होता है तो हमें वो आवाज़ सुनाई नहीं देती है, बिल्कुल नहीं सुनाई देती। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से बोल दूं, आंख से दूर रहने वाला मानव, काम की बात है, समझने का प्रयास करना मैं क्या बोल रहा हूं। आंख से दूर रहने वाला मानव क्रोध को साथ दूरी क्यों नहीं बना पा रहा है? महाराज, आंख से हाथ पैर जल जाएंगे, अरे भैया तो क्रोध से आप नहीं जलोगे क्या? क्रोध से आप नहीं जलोगे भैया, क्रोध से तो और आप जलोगे, आप भी जलोगे और दूसरा भी जलेगा, ये आप क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हो? लेकिन पत्थर हृदय के बिना जैसे कठोर वाणी संभवित ही नहीं है। अगर आप पत्थर हृदय हो तो निश्चित आपके मुख से कैसी वाणी निकलेगी? कठोर वाणी ही निकलने वाली है। अब उसी प्रकार सूखी घास के बिना आग नहीं फैलती, ऐसे सूखे हृदय के बिना क्रोध की अग्नि नहीं फैलती।
आप अपने हृदय को सूखा मत बनाओ। आँख को फैलने से रोकने का एकमात्र उपाय है कि घास और सूखे तिनकों को वहाँ से हटा दो। उसी प्रकार क्रोध की आँख को फैलने से रोकने का श्रेष्ठ विकल्प यही है कि सूखापन हटा दो और हृदय में हरा भरा कर दो। हृदय को हरा भरा कर दो मतलब क्या है? सूखापन मतलब कर दो मतलब अपने स्वभाव को इतना अच्छा बना लो कि वो स्वभाव हरा भरा हो जाए। हरा भरा हो जाए मतलब वो सबको पसंद आए, तो निश्चित रूप से वहाँ आपका सूखापन हट जाएगा। शुष्क हृदय से वात्सल्य से उसको भिगा दो, निश्चित मान के चलना, प्रेम से उसको भिगा दो, स्नेह से उसको ओतप्रोत कर दो, तो वो आपका अंतर्मन बहुत अच्छा बन जाएगा। पर प्रश्न किसी का ये हैगा, यदि क्रोध, सुनना बहुत अच्छी बात, कि क्रोध करने वाला कमजोर होता है या क्रोध का निमित्त देने वाला गुनाहगार होता है? मतलब प्रश्न ये है, क्या प्रश्न है? सुनना ध्यान से। प्रश्न ये कि यदि क्रोध करने वाला, जो क्रोध कर रहा है, मान लो आप क्रोध कर रहे हो, क्रोध करने वाला कमजोर होता है या क्रोध का निमित्त देने वाला गुनाहगार? हैं? बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने बोला क्रोध का निमित्त देने वाला गुनाहगार, आप कहते हो कि नहीं होता है, पक्का नहीं होता है। बहुत धर्मात्मा लोग हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसी को भी ये बात जो है पसंद नहीं है। आपका मन बहुत कह तो रहे हो आप, लेकिन आप तैयार नहीं हो। क्यों? क्योंकि जैसे कहते हुए ना, क्या कहते हैं कि हर इंसान बचना चाहता है। कैसे? जैसे अगर आप कहोगे कि नहीं क्रोध उसके कारण आया है, आप बोल तो रहे हो, अभी हाल एक दो लोगों ने बोल दिया कि क्रोध करने वाला वो है, क्रोध दिलाने वाला नहीं है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप तो ये बताओ कि आप जा रहे हो रास्ते से और रास्ते में कांटे पड़े हैं, तो आप क्या करते हो? आप कांटे पड़े हैं तो जूते चप्पल आदि पहनकर जाते हो, रास्ते में बिखरे कांटों को आप दूर करके प्रयत्न करते हो और उस प्रकार से निकल जाते हो, है ना? तो इसी प्रकार अगर प्रतिकूल निमित्त मिले, जैसे कांटा प्रतिकूल था और आप कांटों को देखकर चले कि नहीं, कि कांटों पर चल दिए, आपने चप्पल पहनी कि नहीं, जूते पहने कि नहीं, अपने पांव की सुरक्षा करी कि नहीं करी? आपने प्रतिकूल निमित्त था, रोड पर कांटे पड़े थे, लेकिन उन कांटों से, उन पत्थरों से, उन कांच से आप बचते हुए देखते हुए चले। जैसे वो प्रतिकूल निमित्त था, वो कांटे, वो कांच के टुकड़े, वो आप देख देख के, जैसे कहीं कुछ आपको कांच का टुकड़े मिलते तो आप कितने बहुत ध्यान से चलते हो। कहीं ऐसा नहीं हो कि उस पर पाँव रखा जाए, बिल्कुल एकदम बहुत बारीकी से, यूं तो देखोगे नहीं आप, लेकिन एक एक कदम देख के चलते हो कि भैया एक कांच का टुकड़ा कहीं ऐसा नहीं हमारे पाँव में चिप जाए। जैसे वो कांच का टुकड़ा निमित्त था, वो कांटा निमित्त था, ऐसे ही ध्यान रखना वो क्रोध भी निमित्त था। जैसे कांच से बचे और कांटों से बचे, उसी प्रकार से अगर कोई प्रतिकूल व्यवहार आपको निमित्त मिलता भी है तो फिर उन निमित्तों को आपको बचने के लिए मन को तैयार करना चाहिए। वही समझदार व्यक्ति होता है। जब चलने के लिए हम इतनी समझदारी करते हैं तो जीवन में चलना है तो उन क्रोध के निमित्तों को आपको देखते हुए बचाते हुए चलना होगा। तब ध्यान रखना आपका जीवन अच्छा बन सकता है, नहीं तो नहीं बनता। क्योंकि दुनिया, ये निश्चित है कि दुनिया में सरलता जिसकी खोज की जा सके, ऐसी कोई चीज़ है तो वो दूसरों की गलती। दुनिया में सरलता से खोज की जा सके अगर कोई ऐसी चीज़ है तो दूसरों की गलती। हम दूसरों की गलतियां, और इंसान में को बड़ी रुचि है कि दूसरों की गलतियां बहुत अच्छे से वो निकाल लेता है। यदि तुमने अपने मन को शिक्षित नहीं किया तो तुम्हें विश्वास के साथ कहता हूं, कदम कदम पर तुम्हें दूसरों के दोष ही देखने को मिलते रहेंगे। वे दोस्त तुम्हें आवेशगद बनाएंगे, वो आवेशगद बनाकर तुम्हारा मन तुम्हारे शब्दों में अनिवार्य रूप से कठोरता लाएगा ही लाएगा। आप थोड़े बहुत भी समझदार हो तो आप किसी के भी गलत बर्ताव को आप एक निमित्त मानकर उसको छोड़ दो। जैसे वो कांटा मिला था, हमने उस कांटे को देख के चले, ऐसे अगर किसी ने गलत बर्ताव भी किया है तो उसको हम ये मानो ये कांटा था, कांच था, उसको देखा, ऐसे उसको मैंने निकाल दिया। तो आप समझदारी से जीवन जी लोगे तो गुस्सा आएगा ही नहीं। फिर भी एक और प्रश्न, ये प्रश्न पूछना पड़ेगा कि क्रोध करने वाला कमजोर है या क्रोध का निमित्त देने वाला अपराधी है, ठीक है ना? तो अब बात ये कि जो क्रोध करता है वो अपराधी है, क्रोध को निमित्त देने वाला नहीं। जो क्रोध करता है वो अपराधी है, क्रोध को निमित्त देने वाला नहीं। इस बात को हम वास्तविकता में स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो मन का है, हमारा स्वभाव ही नहीं है कि हम
क्योंकि हमारा मन का स्वभाव क्या है, यश की ठोकरी अपने माथे पर फोड़ना और अपयश की ठीकरा किस पे, दूसरों पे डालना। मतलब यश है तो बस वो यश हमारा, हम यश की माला पहनने को तैयार है, और अपयश दूसरे पर। बिल्कुल, क्षमा मैंने रखी और क्रोध सामने वाले ने किया, ये रहता है। त्याग मैंने किया पर क्या करूं, जबरदस्ती वो मेरे को ले गया था इसलिए मैंने खा लिया। नियम तो दिया महाराज जी ने जबरदस्ती, और आपने जबरदस्ती ले भी लिया, ठीक है ना, पर क्या करूं, वो ले गया और उसने कर दिया। मतलब हमने खाया ये नहीं, उसने खिला दिया। अरे तूने खाया तब तो खिलाया, तूने खाया तब तो खिलाया। अगर तू तैयार नहीं होता 3 काल में, उसकी हिम्मत थी क्या, खिला देता। बस तुमने ठीक रखा पे डाल दिया। उनने क्रोध किया नहीं, उसने, मैं तो क्षमा कर रहा हूं, लेकिन उसने क्रोध दिला दिया। अरे तुम क्रोध लाए होंगे तभी तो क्रोध आया होगा। मतलब बहुत गलती। मैं तो मंदिर ही जाना चाहता था, स्वाध्याय के लिए आना चाहता था, लेकिन क्या करूं, वो मुझे ले गया और कहीं मैं पिक्चर चले गया, मैं कहीं और चला गया। तो हमने क्या किया, अरे आप जाना ये बहुत बड़ी हमारी कमी है, ये हमारी एक बहुत बड़ी कमी कि हम दूसरों पर ढोलते हैं। मैं दान तो मैं देना चाहता था, पर क्या करूं, दान इसलिए नहीं दे पा रहा हूं कि व्यापार में बहुत क्या है, मंदी है। मतलब आपने अच्छे कार्य के लिए आपने बोल दिया अभी हाल व्यापार में मंदी है, लेकिन आप ध्यान रखना, अगर आपको कुछ अपने लिए चाहिए होता है तो आपको व्यापार में मंदी होती कि नहीं होती, तो आपको नहीं। ऐसा आप ये ढोलने की प्रवृत्ति किसी पे डाल रहे हो, बिल्कुल कर रहे हो। प्रभु की स्तुति गान तो मैंने करना चाहता हूँ, लेकिन क्या हुआ, अब आपकी इच्छा तो है, क्या इच्छा है कि प्रभु की स्तुति गान मैंने किया, परंतु क्या करा, अब उसी मुख से आपने उस स्तुति के स्थान पर आपने क्या किया, स्तुति के स्थान पर अगर गाली बोली है तो आप वो गाली का निमित्त डाल रहे हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब प्रेम मैंने किया है तो कठोर बनने के लिए भी मैं ही मजबूर हुआ हूँ। तो ध्यान रखना, हम तो इतनी ही बात आपसे बोल रहे हैं कि आप अपने आप को अपडेट करो और ढोलने की आदत छोड़ दो कि इसकी वजह से हुआ है, इसकी वजह से नहीं। उस निमित्त को आप सब कुछ नहीं मारो। अगर वास्तविकता में उन निमित्तों के साथ अपने जीवन को हम जिएंगे तो हमारा जीवन इतना अच्छा नहीं बन पाएगा। अगर हम निमित्त हमेशा मिलते रहें, निमित्त हमेशा मिलेंगे, और मन को निमित्तों से जिम्मेदार बनाकर उन कमजोरियों से अपने आप को बचाव करते। ध्यान रखना, जो निमित्त पर ढोलता है वो कमजोर व्यक्ति है, जो निमित्तों पर ढोल देता है वो कमजोर व्यक्ति है। पर आप, और कमजोर नहीं, मैं तो कहता हूं आपके मन की चालाकी है, वो कमजोर नहीं है, आपके मन की वो चालाकी है। उस चालाकी से के शिकार बनकर आप जीवन में इस कनिष्ठ तत्व को लेकर बैठे हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। इन तत्वों से मुक्त होना चाहते हो तो अपने आप का सदुपयोग करो, और सदुपयोग करना है तो 2 बातें मुख्य रूप से आज बोली मैंने। गुस्सा करो, गुस्सा करने की छूटे, अपने आप पर गुस्सा करो। जो निमित्त मिले हैं उन पर गुस्सा नहीं करो। अगर उन पर नित्य करते जाओगे तो ध्यान रखना, कोई विशेष व्यक्ति एवं सच्चे व्यक्ति दोनों से ईर्ष्या और द्वेष सहन करने ही पड़ते हैं। मतलब विशेष व्यक्ति और सच्चे व्यक्ति दोनों को ईर्ष्या और द्वेष सहन करने ही पड़ते हैं। इसलिए ध्यान रखना, श्रीमंत को गरीब की ईर्ष्या का शिकार बनना ही पड़ता है। जो पैसे वाला होता है ना, उसको उस गरीब की ईर्ष्या का शिकार बनना ही पड़ता है। कोई बहुत अच्छा खेलने वाला हो तो पराजित खिलाड़ी के द्वेष का शिकार बनना ही पड़ता है। कोई सफलता के शिखर पर पहुंचने वाला हो और जो निष्फल हुआ तलहटी में नीचे बैठा है, उससे उसका ईर्ष्या और देश का शिकार बनना ही पड़ता है। इसीलिए अगर सज्जन के द्वेष का शिकार बनना पड़े, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। बिल्कुल ध्यान रखना, सज्जन को दुर्जन के देश का शिकार बनना पड़े, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन धर्मी को पापी के द्वारा किए जाने वाले उस अपमान का शिकार बनना पड़े, इसमें आश्चर्य है। धर्मी को, जो धर्मात्मा है, धर्मी को पापी के द्वारा किए जाने वाले अपमान का शिकार बनना पड़े, उससे आश्चर्य नहीं है। मतलब क्या हुआ, ये कि उसने तो किया, लेकिन अगर आप धर्मात्मा हो तो आपको उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ध्यान रखना, तराजू है, तराजू आपने देखा है, नहीं देखा? तराजू देखा है। उसका एक पलड़ा हल्का होता है और एक पलड़ा क्या होता है, भारी होता है ना। तो अब हल्का जो होता है वो कहाँ जाता है, बताओ ना भैया, किराने वाला कोई नहीं है क्या? ऊपर जाता है। और जो भारी होता है वो कहाँ जाता है, नीचे जाता है। इसी प्रकार ध्यान रखना, आप निश्चित मान के चलना कि भारी मतलब जो गुणवान होता है वो भारी होता है, जो दूसरों की बात को सहन करने वाला होता है वो भारी होता है, और जो भारी होता है उसका पलड़ा नीचे जाएगा।
और निश्चित रूप से जो दुर्जन होता है, जिसका कुछ भी नहीं है, ना गुण है ना क्वालिटीज़ है, उसका पलड़ा जो है ऊपर ही जाने वाला है। तो वो ऊपर ही जाए, तो आप उस ऊपर जाने में आश्चर्य नहीं करना। आपके पास गुण हैं और गुण हैं तो आपका पलड़ा नीचे जा रहा है। इसलिए अनंत करुणा के सागर के प्रभु ने हमें यही कहा है कि आप अगर वास्तविकता में गुणवान हैं तो उन गुणों के माध्यम से अपने जीवन को अच्छा बनाते चले जाओ। क्योंकि अज्ञानी क्या करते हैं उसकी महत्व की बात नहीं है, पर ज्ञानी को क्या करना है ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप अगर ज्ञानी हैं वास्तविकता में तो आप अपनी प्रतिक्रिया के अब शब्द नहीं आपने बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ कि एक चीज़ होती है कि प्रतिक्रिया मतलब सामने वाले ने कुछ बोला और आपने क्या कर दी जवाब, वो कहलाता प्रतिक्रिया। और अगर मान लो उसकी प्रतिक्रिया नहीं दी तो वो कहलाएगी क्रांति मतलब सामने वाले ने कुछ बोला और आपने सुना ही नहीं और उसका कुछ जवाब नहीं दिया, तो मतलब गाली का जवाब गाली से देना, हिंसा का जवाब हिंसा से देना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, इसका नाम है प्रतिक्रिया। और गाली का जवाब मुस्कुराहट से देना, हिंसा के सामने वात्सल्य दर्शाना, ईंट के सामने फूल फेंकना, इसका नाम है क्रांति। आप प्रतिक्रिया ना करके अपने जीवन को कांतिमय बनाएं। मैं तो कहता हूं कि पशु जीवन में प्रतिक्रिया शोभा देती है, पर मानव जीवन में प्रतिक्रिया शोभा नहीं देती है। वो कुत्ता भौंकता है तो दूसरा कुत्ता भौंकता है, वो त्रियंज करते हैं, वो पशु करता है, ठीक है ना, उसने सिंह दिखाया तो उसने सिंह दिखाया, पर आप तो मानव हो ना। वो सामने वाला कुछ बोल रहा है और अगर आप भी अगर कुछ बोल रहे तो आप में और पशु में क्या अंतर रह गया? आप तो पशुवत व्यवहार कर रहे हो कि वो उसने तो किसी कारणवश किया, लेकिन आप क्या कर रहे हो? इसलिए आज तो हम इतना ही कहेंगे कि संत हो, महापुरुष हो, भगवान हो, उन्होंने किसी ने भी प्रतिक्रिया का रास्ता स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने तो क्या किया है, ध्यान रखना, उन्होंने प्रतिक्रिया कभी किसी प्रकार से नहीं देगी। हमारे उस कर्म जीतने के उपाय में है ना, दूसरे नंबर का बिंदु क्या है? प्रतिक्रिया ना करें, और करना भी पड़े तो सकारात्मक और रचनात्मक हो। तो बस आपको करना भी है तो सकारात्मक और रचनात्मक हो। जैसे कि मान लो उन्होंने करी थी, राणा ने मीरा के साथ जहर का प्याला दिया तो उसका भी प्रतिभाव नहीं करते हुए उसने भी भक्ति के नृत्य में प्याला पी लिया। केकैया ने प्रभु राम को वनवास दिलाया और राम ने भी केकैया के उस निर्मल प्रेम को स्वीकार कर लिया। तुलसीदास को, आप पढ़ना, उसकी कहानी मैंने पढ़ी थी, तुलसीदास को खुद के गांव में घर में कोई उसके साथ अभद्र व्यवहार हुआ, फिर भी उसने हम उस सब लोगों के लिए रामचरितमानस लिख के प्रस्तुत कर दी। तो आप ध्यान रखना कि सीधा सा गणित है कि निश्चित रूप से आपको मिलेगा तो विपरीत, लेकिन उस विपरीत मिलते हुए भी अपने आप को आपको विपरीत नहीं रखना है। ठीक, आज का मुख्य बिंदु 2-3 क्रीम कोटेशन क्या है? क्या मैंने आज की क्रीम कोटेशन क्या बात बोली है कि क्रोध करना है इसकी पूरी छूट, पर किस पर करना है? और आज का होमवर्क आप लिखना या लिखने का प्रयास करना, मैंने कब अपने पर क्रोध किया, मैंने कब अपने पर क्रोध किया। ये होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, पुराना इतिहास उठाना कि मैंने अपने पर क्रोध किया। दूसरों पर क्रोध तो शायद आपको याद हो नहीं हो, हमें याद भी नहीं करना दूसरे क्रोध। आप तो अपना पर क्रोध याद करो कि मैंने अपने आप पर क्रोध कब किया। निश्चित रूप से आपके जीवन में वो क्रांति आ जाएगी अगर आपने अपने आप पर क्रोध को याद कर लिया तो, कि मैंने अपने आप पर इस समय क्रोध किया था। वो अपने आप पर क्रोध करना आपके जीवन को बहुत अच्छा और महान बना देगा, पहली बात। और दूसरी बात आज मैंने ये बोली है, मैं ढोलूंगा नहीं दूसरों पर। जैसे कांच और कांटे को देखकर चलता हूं, ऐसे ही जो है क्रोध के निमित्त मिलेंगे तब भी मैं बड़े सूझबूझ के साथ और देखभाल के उसको उस स्थान से चलता रहूंगा। और तीसरी बात आज मैंने बोली कि ध्यान रखना, आप अच्छे हो तो निश्चित आपसे दुनिया जलेगी, आपके अंदर क्वालिटी है तो निश्चित आपसे दुनिया द्वेष करेगी, लेकिन मुझे उनके जैसा नहीं बनना है। मुझे तो कैसा रहना है, मेरा तराजू भारी है तो निश्चित मैं नीचे आऊँगा ही, और जो हल्का होगा ऊपर जाएगा, और वो आपसे निश्चित जलेगा। तो मुझे उन सब में नहीं आना है। ये आज का मुख्य था। और प्रतिक्रिया नहीं देना है और कांति, 4 बिंदु बोले थे मैंने आज। प्रतिक्रिया और कांति नहीं। प्रतिक्रिया मतलब किसी ने कुछ बोला है, प्रतिक्रिया नहीं करूंगा। क्या करूंगा? मैं तो गाली का जवाब
मुस्कुराहट से दूंगा, हिंसा का जवाब वात्सल्य से दूंगा और ईंट का जवाब फूल से दूंगा। निश्चित रूप से अपने जीवन को पशुवत नहीं बनाऊंगा। कैसा बनाऊंगा? मैं मानव हूँ और सामने वाले ने भौंका है तो मैं नहीं भौंकूंगा, मैं तो अपने आपको मुस्कुराहट के साथ अपने जीवन को जी लूँगा। आचार्य भगवान की बात बोलकर अपनी बात को विराम दूंगा। बहुत सुंदर सी बात। 8 जून 2002 पूज्य कुंतु सागर जी महाराज जी की शारीरिक वेदना इतनी थी, हर्पीस जैसा वो रोग हो गया। बहुत खतरनाक रोग होता है ये। इतनी वेदना, इतनी पीड़ा, इतना कष्ट होता है इसमें कि संसार की सब पीड़ाएं, जैसे कहते थे कि नरक में जैसी वेदना होती है उससे कहीं ज़्यादा हर्पिस में होती है। और पूज्य गुरुदेव के लगभग 35-40 संस्मरण मैंने हर्पिस से संबंधित भाषा में ये प्रवचन श्रृंखला सुनाई थी। तब मुझे लगा कि वास्तविकता में और ऐसी ही कष्ट कुंतु सागर जी को हुआ। अब वहाँ पर नेमावर में वो हर्पिस रोग, पैर में बहुत तकलीफ, पीड़ा, और वो बहुत रो रहे, कराह रहे। जब वहाँ 2 महाराज ने देखा कि इतनी वेदना हो रही है, आचार्य जी के पास चले गए। आचार्य जी के पास पहुँचे, बोले महाराज जी बहुत रो रहे हैं और बहुत तकलीफ हो रही है उनको। आचार्य जी स्वयं तुरंत खड़े हुए और आ गए। आने के बाद देखा 2 महाराज जी वहाँ बैठे थे, तो वहाँ आचार्य जी वो तो लेटे हुए थे, आंखें बंद थी, और तुरंत जो है उन्होंने पाँव दबाना प्रारंभ कर दिया। तो अब उनको एहसास हुआ कि अभी कोई और दबा रहा था, वो कोई और दबा रहा है। हाथ का स्पर्श समझ में आता है। उन्होंने कहा कौन? ऐसा उन्होंने कहा कौन दबा रहा है पाँव? तो उसने कहा हाँ कुंतु ठीक हो? इतना आचार्य जी ने बोला। वो एकदम घबरा के उठ के बैठ गए। आचार्य जी क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो? आप नहीं, ये आप नहीं करो। तो कभी कभी वैयावर्ती हमको भी कर लिया कर दो, ये सौभाग्य हमें भी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है कि ऐसा आचार्य जी ने कहा। आचार्य जी कहा नहीं महाराज जी आप हमें पाप में डालो, आप वैयावर्ती नहीं करो। फिर आचार्य जी ने कहा अभी तुम क्या कह रहे थे, अभी तुम क्या बोल रहे थे? तेज बोले शरीर अलग है, आत्मा अलग है। दर्द मुझे नहीं हो रहा है, शरीर को हो रहा है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। फिर ये आंसू किसको आ रहे थे? बोले ये भी पुद्गल को आ रहे थे, आत्मा को थोड़ी आ रहे थे। आचार्य श्री ने पीछे से आशीर्वाद दिया, चिंता नहीं करो, पीड़ा की और कष्ट की बस आंध्रो ध्यान मत करना। कष्ट से आंसू आ रहे हैं तो पुद्गल को कष्ट हो रहा है, ऐसा तो नहीं तुम व्यथित हो रहे हो। बोले नहीं, कहीं व्यथित नहीं हो रहा हूँ अंदर से। तब तो ये बात बोल रहा हूँ कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। शरीर पुद्गल है और आत्मा चेतन है, उसी का तो मैं चिंतन कर रहा हूँ। आत्मा अजर हमारे। बहुत अच्छा। आचार्य जी आशीर्वाद देके गए। सोचो आचार्य जी चलकर आए और पैर दबाए एक छोटे से श्रमण के, उनके पाटे पर बैठकर। बहुत देर बाद उनको समझ में आई, जब दूसरे साधु रोक रहे थे सबको चुप कर दिया, कोई कुछ नहीं बोलेगा। 2-3-4 मिनट तक दबाने के बाद उनको कहीं एहसास हुआ, तब उठ के बैठे वो। एक उन्होंने आशीर्वाद दिया। अचिंत प्रभाव देखो, गुरुदेव ने पीछे उठाई, हाथ से आशीर्वाद दिया। आचार्य श्री वहाँ से बाहर हुए और वो वेदना इधर बाहर हुए और जाते ही वो वेदना अपने आप धीरे धीरे उनकी कम हो गई। ये पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद और गुरुदेव की ऐसी अनुकंपा रहती कि सबकी पीड़ा और कष्ट वो दूर कर देते। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। सच्चे